हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी का एक टॉपिक है लाइसोसोम। एकल झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग है लाइसोसोम, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लाइसोसोम इसको आत्मघाती थैलियां भी कहा जाता है। ठीक है, लाइसोसोम शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, लाइसो और सोमा। लाइसो का मतलब है पाचन और सोमा का मतलब है काय या बॉडी। यानी लाइसोसोम ऐसी बॉडी होती है, ऐसी काय होती है जो पाचन की क्रिया का काम करती है, पाचन के अंदर सहायता करती है। ठीक है, तो उसको लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम की खोज और इसका नामकरण का जो श्रेय है वो डी ड्यूवे को दिया जाता है। डी ड्यूवे ने इसकी खोज और इसका नामकरण किया था 1955 के अंदर, और इसको जो है सबसे पहले इसने यकृत कोशिकाओं के अंदर खोजा था। ठीक है, यूकेरियोट कोशिकाओं में ये जो है समान रूप से उपस्थित होता है। एकल झिल्ली से परिबद्ध कोशिका है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में समान रूप से सभी के अंदर उपस्थित होता है। लाइसोसोम जो होते हैं एकल कला से बद्ध होती हैं, सूक्ष्म होते हैं, गोलाकार संरचनाएं होती हैं जिनका व्यास जो है वो 0.25 से लेकर के 0.80 माइक्रोमीटर तक होता है। और इसके अंदर लगभग 50 से अधिक प्रकार के जो है पाचक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है भरे रहते हैं। एंजाइम से भरे हुए ये थैले होते हैं जिनके अंदर जो है 50 से अधिक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे लाइपेज है, प्रोटीएजेज है, कार्बोहाइड्रेटेज है, या फिर राइबो न्यूक्लियस है, या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस है, या और बहुत सारे जो एंजाइम इनके अंदर भरे रहते हैं। ठीक है, वो एंजाइम इनके अंदर भरे रहते हैं। लाइसोसोम का निर्माण जो है वो अंतःप्रद्रवी जालिका और गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा लाइसोसोम का निर्माण किया जाता है। अगर बात करें हम लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम जो है इसकी आकृति इसके जो है जरूरत के हिसाब से, कोशिका के कार्य के हिसाब से जो इसकी आकृति परिवर्तित होती रहती है, चेंज होती रहती है। लाइसोसोम जो है ये मेनली 4 प्रकार के अंदर इसको बांटा गया है। इसकी आकृति कैसी है और इसका निर्माण स्थल जो है वो कहाँ पे है, इस बेस पर 4 प्रकार के लाइसोसोम होते हैं। लेकिन मेन जो है इसमें 2 ही प्रकार के लाइसोसोम्स होते हैं, एक प्राथमिक लाइसोसोम और दूसरा द्वितीयक लाइसोसोम। प्राथमिक लाइसोसोम क्या होते हैं? प्राथमिक लाइसोसोम ऐसे लाइसोसोम होते हैं जो सर्वप्रथम बने हुए होते हैं। ईआर और गोल्जी काय से सबसे पहले जो बनने वाले जो लाइसोसोम होते हैं वो प्राथमिक लाइसोसोम कहा जाता है। इनके अंदर नवजात जो एंजाइम होते हैं वो भरे रहते हैं, जो नए बने हुए एंजाइम उसके अंदर भरे रहते हैं। दूसरे होते हैं द्वितीयक लाइसोसोम। द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण जो है वो कोशिका कला के द्वारा फेगोसाइटोसिस की क्रिया से जो खाद्य पट्टिकाएं हैं, खाद्य दानियां हैं या फेगोसाइटिक पट्टिकाएं हैं, उनका निर्माण होता है। और उस फेगोसाइटिक पट्टिका के प्राथमिक लाइसोसोम से जुड़ने से द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण होता है। क्योंकि जो फेगोसाइटिक पट्टिकाएं हैं, जो जीवद्रव्य कला है, उसके द्वारा ये ग्रहण की जाती है, बनाई जाती है। और ये जो है प्राथमिक लाइसोसोम से मिलकर के द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण कर लेती है। अब ये द्वितीयक लाइसोसोम है, इसके अंदर वो खाद्य पदार्थ भी है जो कि फेगोसाइटिक पट्टिकाओं के अंदर था, और प्राथमिक लाइसोसोम के एंजाइम भी इसके अंदर उपस्थित है। प्राथमिक लाइसोसोम के जो एंजाइम इसके अंदर उपस्थित हैं, ये एंजाइम उन खाद्य पदार्थों का जल अपघटन कर देते हैं, उनका पाचन कर देते हैं। और इनका पाचन हो गया, पाचन होने के बाद जो घुलनशील पदार्थ है वो विसर्जन की क्रिया के द्वारा इस द्वितीयक लाइसोसोम से जीव द्रव्य के अंदर जो है चले जाते हैं, कोशिका द्रव्य के अंदर चले जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और जो अपचित पदार्थ होता है, अपचित पदार्थ इसी द्वितीयक लाइसोसोम के अंदर बचा रह जाता है। अब ये द्वितीयक लाइसोसोम के अंदर जो अपचित पदार्थ बचा रह गया है, ये अपचित पदार्थ अब इससे एंजियोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा बाहर निकाल देता है। यहाँ से ये जो पदार्थ है ये फट जाएगी यहाँ से, और ये पदार्थ बाहर निकल जाएगा, वापस से ही जुड़ जाएगी। एंजियोसाइटोसिस की क्रिया से जो अपचित पदार्थ है उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये द्वितीयक लाइसोसोम होता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ उचित कारणों से
कुछ उचित कारणवश जो है इस लाइसोसोम की झिल्ली जो होती है वो फट जाती है, और जिसके कारण इसके अंदर भरे हुए सारे के सारे एंजाइम कोशिका के अंदर मुक्त हो जाते हैं और कोशिकीय घटकों का पाचन कर देते हैं, जिससे कोशिका की मृत्यु हो जाती है। और इसी कारण से इनको आत्मघाती थैलियां भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इसके लिए पूछा जाता है कि आत्मघाती थैलियां क्यों कहती हैं। तो किसी भी कारण से उचित कारणवश लाइसोसोम की जो झिल्ली है वो फट जाती है और इसके अंदर भरे हुए एंजाइम कोशिका द्रव्य के अंदर मुक्त हो जाते हैं और कोशिकीय घटकों का पाचन कर देते हैं, जिससे कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसको लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियां कहा जाता है। ठीक है, तो ये लाइसोसोम के बारे में। उसके बाद इसके कार्य देखते हैं, लाइसोसोम के क्या कार्य होते हैं, फंक्शन क्या है इसमें। तो लाइसोसोम जो है बाह्य कोशिकीय पदार्थों का पाचन करता है। तो लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे होते हैं जो कि बाह्य कोशिकीय पदार्थ उनका पाचन करते हैं, उनके पाचन के अंदर साथ। उसके बाद दूसरा अंत कोशिकीय जो पदार्थ है उनका भी पाचन ये करता है लाइसोसोम। ऑटोलाइसिस या स्वाइलेन जो रोगग्रस्त कोशिकाएं होती हैं, रोगग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य भी लाइसोसोम करता है। निषेचन में सहायता, तो निषेचन की क्रिया के अंदर जो अंडाणु है उसमें शुक्राणु का प्रवेश होता है। तो उस प्रवेश को सुगम बनाने के लिए, उसमें छेद करने के लिए जो शुक्राणु होता है उसके अंदर एंजाइम भरे होते हैं। उसके जो सिर होता है भाग एक्रोसोम, उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे होते हैं। वो एंजाइम उसके अंदर छेद करने के अंदर सहायता करते हैं, तो वो लाइसोसोम के बने होते हैं। ठीक है, उसमें भी ये सहायता करता है। गुणसूत्रों को पृथक करने के अंदर सहायता करता है। गुणसूत्र आपस में जो जुड़े होते हैं प्रोटीन से या किसी भी और संरचना से, तो उसमें जो एंजाइम है वो पाचन करके गुणसूत्रों को पृथक कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। इसके अलावा जो अंकुरित बीज होते हैं, बीज जो अंकुरित हो रहे हैं उनके अंदर संचित भोजन पदार्थ, संचित भोजन जो है पाया जाता है, और वो संचित भोजन का पाचन करके उससे जो ऊर्जा है या भोजन है वो अंकुरित हो रहे बीजों को देने के लिए, पालक को देने के काम भी जो है लाइसोसोम का होता है। तो ये लाइसोसोम्स के कार्य है। ओके, तो इसके बाद हम आगे देख रहे हैं दूसरा अगला जो कोशिकांग है रिक्तिका की संरचना और उसके कार्य। तो आगे हमारे पास में अगला हमारा टॉपिक है रिक्तिका या वैक्यूल। रिक्तिका या वैक्यूल पादप कोशिका के अंदर मोस्टली पाई जाती है, जंतु कोशिका में उपस्थित होती है, बहुत छोटी छोटी पाई जाती है। तो इसकी खोज है पादप कोशिका में, रिक्तिका की खोज डुजार्डी ने 1941 के अंदर, 1941 में डुजार्डी ने इसकी खोज की थी। कोशिकाओं में एक या अधिक छोटी या बड़ी गोलाकार संरचना ये उपस्थित होती है, इसको रिक्तिका कहते हैं। एकल झिल्ली से परिबद्ध ये संरचना होती है। इस रिक्तिका है, इसका जो कोशिका रस होता है, इसका जो रस होता है, रिक्तिका रस होता है, उसके चारों ओर जो झिल्ली होती है, जो रिक्तिका की झिल्ली है, उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। टोनोप्लास्ट कहते हैं इसको। रिक्तिका की जो झिल्ली होती है उसको स्पेशली नाम दिया गया टोनोप्लास्ट कहा जाता है। और इस टोनोप्लास्ट के अंदर जो द्रव भरा होता है उस द्रव को कोशिका रस कहते हैं, सेल से कहा जाता है, कोशिका रस कहा जाता है। युवा जो कोशिका होती है उसकी रिक्तिका छोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे कोशिका का आकार बढ़ता जाता है रिक्तिका का आकार भी बढ़ता जाता है। रिक्तिका के अंदर अधिकांशतः जो है अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण होता है। अपशिष्ट पदार्थ इसके अंदर संग्रहित होते हैं और इन अपशिष्ट पदार्थों को अजैव या एर्गास्टिक पदार्थ कहा जाता है। अजैव या एर्गास्टिक पदार्थ कहा जाता है। इनमें जो है मोस्टली जैसे कार्बनिक अम्ल है, रेनिन, टेनिन वगैरह है, इन चीजों का संग्रहण होता है। ठीक है, खनिज लवण है, इनका संग्रहण इसके अंदर किया जाता है। ठीक है, रिक्तिका
रिक्तिका के अंदर बात करें कि इसके प्रकार की, इसके अलावा जो इसके अंदर जो फल होते हैं, फूल होते हैं, इन पादपों की जो है रिक्तिका होती हैं, उनके अंदर विभिन्न रंगों वाले लाल, पीले, नारंगी रंग वाले जो है एंथोसाइन वर्णक भी पाए जाते हैं। रिक्तिका के अंदर जो है विभिन्न रंगों के एंथोसाइनिन वर्णक भी पाए जाते हैं, जो कि फलों को, फूलों को जो है रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, बात करें इसके रिक्तिकाओं के प्रकार की, तो संग्रहित पदार्थ और इसके कार्य के आधार पर जो है ये 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले है खाद्यदानी। खाद्यदानी होती है, ये खाद्य पदार्थों का या खनिज लवणों का, अजैव पदार्थों का संग्रहण करती है। इसके अंदर अजैव पदार्थ या फिर जो खनिज लवण है वो संग्रहित रहती है। रसदानी, उसके बाद में है संकुचनशील रसदानी। पहली है रसदानी, जिसमें खनिज लवण व अजैव पदार्थों का संग्रहण होता है। दूसरी है संकुचनशील रसदानी। संकुचनशील रसदानी जो है ये प्राशन निर्माण की क्रिया जो है कंट्रोल करती है। जैसे कुछ जो जलीय जो जंतु होते हैं, उनके अंदर लगातार उनके अंदर की सांद्रता ज्यादा होती है, बाहर की सांद्रता कम होती है, तो लगातार जल उनके अंदर आता रहता है। तो उस एक्स्ट्रा जो जल उनके अंदर आ गया है, उसको बाहर निकालने के लिए संकुचनशील रसदानियां होती हैं। ये उस अतिरिक्त जल को इकट्ठा करके और शरीर से बाहर निकाल देती है, जिससे जीव जो है वो बना रहता है, उसकी मृत्यु नहीं होती। नहीं तो उसके अंदर लगातार जल आने से वो फट जाएगा और मर जाएगा। खाद्य रसदानी, खाद्य रसदानी इसमें ये जो है फेगोसाइटोसिस की क्रिया द्वारा या पिनोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा जो है भोजन जो है उसको ग्रहण करती है और उसके पाचन के अंदर सहायक होती है। खाद्य रसदानी, ठीक है। वायु रसदानी, वायु रसदानी जो है ये प्रोकैरियोट्स के अंदर पाई जाती है। वायु रसदानी प्रोकैरियोट्स के अंदर पाई जाती है। इनमें जो संचित पदार्थ होते हैं, संचित पदार्थ की उपापचय क्रियाओं के कारण जो है इसमें उत्प्लावनता बनाए रखने के कारण जो ये उसमें सहायक होती है। तो इससे इनको बायोंसी बनी रहती है, उत्प्लावनता बनी रहती है। तो ये रिक्तिकाओं के प्रकार है। उसके बाद बात करें रिक्तिकाओं के कार्य, क्या क्या काम है रिक्तिका के। तो सबसे पहला जिसका कार्य है वो खाद्य पदार्थों का और खनिज लवणों का संग्रहण करना और उनका सांद्रण करना, ये रिक्तिका का काम है। दूसरा प्रासरण निर्माण, जो ऑस्मो रेगुलेशन है, प्रासरण जो दाब है उसमें बनाए रखती है। जैसे हमने पहले बात की प्रकार के अंदर कि कोशिका के अंदर लगातार जो पानी आता रहा है, जीव के अंदर लगातार पानी आ रहा है, उस अतिरिक्त जल को बाहर निकालने के लिए ये रसदानी जो है काम आती है। तीसरा है अजैव पदार्थों को संग्रहित कर जो है उपापचय क्रियाओं के जो काम के अंदर जो है बाधा होने से बचाती है। जो उसमें जो विषैले पदार्थ हैं वो उपापचय क्रियाओं को बंद न कर दे, उनको रोक न दे, तो उन विषैले पदार्थों को या अजैव पदार्थों को खाद्य जो इसकी जो रसदानी है उसके अंदर संग्रहित कर दिया जाता है, रिक्तिका के अंदर संग्रहित कर दिया जाता है, जिससे उपापचय क्रियाओं के अंदर कोई बाधा नहीं होती। और लास्ट है एंथोसाइनिन, जो है ये रिक्तिकाओं के अंदर जमा हो जाता है, जिससे कि वो कलरफुल हो जाती है कोशिका और वो कलर जो है फलों को, फूलों को मिलता है। फूल जो है विभिन्न रंग के हो जाते हैं, विभिन्न कलर के हो जाते हैं, जिससे वो कीटों को आकर्षित करते हैं, कीट उनकी ओर आकर्षित होते हैं और उनमें परागण की क्रिया संपन्न हो पाती है। तो उस क्रिया के अंदर भी ये सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये रिक्तिका के कार्य हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे लाइसोसोम के बारे में और रिक्तिका के बारे में आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।